students, today we are going to discuss about class 12 relations and function miscellaneous exercise chapter 1st question 7. Give examples of two functions natural number to natural number such that is on to and f is not on to. मतलब जो g फंक्शन है वो तो हमारा on to हो और जो f फंक्शन है वो on to ना हो. आप कुछ एग्जाम्पल लीजिए. सारे क्या है नेचुरल नंबर टू नेचुरल हैं. तो हमने एक तो f का बनाया नेचुरल टू नेचुरल, एक g का बनाया नेचुरल टू नेचुरल. ठीक है, वहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो. एफ एक्स को x प्लस वन ले लीजिए, जी एक्स को क्या ले जाए x माइनस वन. ठीक है, आप लीजिए एफ एक्स को लीजिए हमने जैसे x प्लस वन लिया हमने. यहाँ लीजिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस वन. तो जी एक्स का फंक्शन आप लीजिए. जब जी एक्स के आप दो लीजिए, एक तो अगर हम वन पुट करेंगे तो वन आए. ठीक है, वन से लेस है ना. एक आप क्या पुट करेंगे, वन से ग्रेटर इक्वल, एक वन से लेस. ठीक है, हमने जी एक्स को पुट किया वन और x माइनस वन. जब x वन है और जब x हमारा ग्रेटर वन है. ठीक है, ये हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं. किसके, एफ ओ जी के, एफ के भी और जी के भी. ठीक है, अब आप यहाँ पे लीजिए क्या है, हम अगर क्या बोला इसने नेचुरल नंबर टू नेचुरल एफ इज नॉट ऑन टू. अगर हम यहाँ एक्स वन पुट कीजिए आप यहाँ पे. ठीक है, इसको ऑन टू ड्रा कीजिए. अब जियो एफ एक्स बनाना है, इसमें जियो एफ इज ऑन टू. तो जियो एफ बनाओ. जी ओ एफ क्या बन जाएगा, जी ओ एफ एक्स. जी ऑफ एफ एक्स मीन्स एफ एक्स का फंक्शन. एफ एक्स का फंक्शन क्या हमारा एक्स प्लस वन. ठीक है, जहां पर भी एक्स में आपको एक्स प्लस वन दिखे वो पुट कीजिए. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक्स प्लस एक्स दिख रहा है तो यहाँ क्या पुट करेंगे हम, एक्स प्लस वन माइनस वन. क्या आ गया हमारा एक्स. ठीक है, क्या हमारा x. अब x क्या हमारा नेचुरल नंबर है. आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, x ग्रेटर देन वन. क्या हमारा ग्रेटर देन वन है, नेचुरल नंबर है. ओके, तो वो हमारा क्या होगा, वन वन होगा. दूसरा देखिए आप, जी ऑफ एफ एक्स वी हैव x इज नेचुरल नंबर. ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ऑन टू हो गया ये हमारा. यहाँ से क्या लिखा हमने, जी ओ एफ एक्स बनाया. एफ एक्स क्या हमारा x प्लस वन पुट किया. x प्लस वन का मीन्स क्या है, जहां पर भी आपने g फंक्शन में x दिख रहा है x प्लस वन पुट कीजिए या पुट किया, वन से बन गया x आ गया. x क्या हमारा नेचुरल नंबर. जब x को ग्रेटर देन वन पुट करेंगे तभी होता है नेचुरल नंबर. तो ठीक है, तो हमारा जी ऑफ एफ एक्स क्या x नेचुरल नंबर है, तो हो गया रिलेटेड. दूसरा हमने ये एग्जाम्पल ले ही लिया है. ठीक है, हमने एग्जांपल्स क्या क्या लिए हैं भाई, ये और ये. दूसरा क्या दिखाना है, एफ इज नॉट ऑन टू. एफ हमारा ऑन टू नहीं है, ये दिखाना है. एफ ऑन टू नहीं है, एक बार चेक करके देखिए. नेचुरल नंबर है, जब हमने एक्स को वन पुट किया तो क्या है टू, एक्स को टू पुट किया तो क्या है थ्री. ठीक है, हो जाएगा हमारा. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7. ओके, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. Given a non-empty set x, consider Px, which is a set of all subset of x. Define the relation R in Px. आप इसका on to दिखाना चाह रहे हो, ऐसे दिखाएंगे आप. देखिए y is equal to x plus वन, y minus वन is x. ठीक है, f is on to चेक करने के लिए. अब अगर हम क्या दिखाना है, f नेचुरल नंबर टू नेचुरल. अगर मैं यहाँ वन पुट कर दूं तो क्या आ गया, जीरो. जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर. ठीक है, x को मैंने टू पुट किया तो आ रहा है. ठीक है, इफ y इज इक्वल टू वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन x इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. ओके, अब तो ठीक है. non-empty set है, consider Px which is the set of all subset of x. We find the relation
If R an equivalence relation on Px justify your answer. अब आपको ये बताना चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। जो फंक्शन है हमारा, जो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो, वो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें चेक करना है, शो करना है। इज चेक कर बताना है हमने, ठीक है। तो आप लिखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स और ए इज द सबसेट ऑफ पी एक्स, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, और ए इज द सबसेट ऑफ पी एक्स। अगर ए पी एक्स से बिलोंग्स कर रहा है तो हम ये लिख सकते हैं उसका सबसेट है। तो आप यहाँ से लिखेंगे ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर बोला है इसने कुछ, आर का मीन्स ये है ए आर टू बी, ठीक है। तो ए टू आर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए इज द सबसेट ऑफ ए, ओके। ए क्या है, का सबसेट है, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब हमने क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है हमारा, ए बी इज इक्वल टू बी, उल्टी इमेज होती है। तो आप लिखिए फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए अगर बी का सबसेट है तो जरूरी थोड़ी है बी ए का सबसेट होगा, नहीं। तो आप लिखोगे इज नॉट इक्वल टू बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब एक एग्जांपल लेके देखिए, ये 1 2 जो है 1 2 3 4 से बिलोंग्स करता है। ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट तो नहीं है ना यहाँ, ठीक है। सबसेट मींस जो हमारा जिसका सबसेट कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट आने चाहिए जो सबसेट दिखा रहे हैं उसमें। जैसे मैं ए सबसेट दिखा रही हूँ बी का, तो बी के ए के जो एलिमेंट है बी में से होने चाहिए, ये सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि बी जो है ए का सबसेट होगा, नहीं जरूरी। तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हुआ ही नहीं है हमारा, ठीक है। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब हमने दिखाना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में तो 3 कंडीशन होती हैं। क्या होता है, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो ए इज द सबसेट ऑफ सी दिखाना है। हो सकता है, नहीं हो सकता। A is the subset of B and B is the subset of C, तो A is the subset of C है। For all A belongs to R, B belongs to R, C belongs to R, A is the subset of B, B का सबसेट है, B is the subset of C, ये B किसका, C का सबसेट है, तो C किसका सबसेट है हमारा, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हो सकता है भाई, देखो हमने 2 सेट माने, ये मान लिया बी हमने 4 5 6, ये हमने ए माना, मान लिया 5, और ये हमने सी माना 6 7 3 4 5। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ठीक है। बी इज द सबसेट ऑफ सी, बी जो है सी का सबसेट है। तो A is the subset of C, 5 इसका सबसेट होगा, ठीक है। For all A B C belongs to R, ये फंक्शन इज, इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो क्या हमारा ये रिलेशन इक्विवेलेंस हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हम लिखेंगे R is not equivalence relation, R is not equivalence
रिलेशन। और क्या हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन 8। Question 9 is given a non-empty set X. Consider the binary operation star Px into में Px is Px. Given by A star B, A intersection B for all A, B in Px. We have Px power set of X. Show that X is the identity element for this operation and X is the only invertible element in Px with respect to the operation star. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से A स्टार X क्या होगा? A इंटरसेक्शन ऑफ X यहाँ दिया है इसने स्टार का मीन्स A स्टार X। देखो स्टार इज Px इंटू Px इज Px, ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन क्या दिया था यहाँ पे? ये रहा A इंटरसेक्शन B इज B, A इंटरसेक्शन B इज B, तो अब A इंटरसेक्शन X इज A स्टार X क्या होगा हमारा? A इंटरसेक्शन X इज A, ठीक है। क्या है? A इज द सबसेट ऑफ X, ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ X। क्या लिखेंगे हम? A इज द सबसेट ऑफ X, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। X स्टार A इज X इंटरसेक्शन A इज A, ठीक है। उल्टा लिखो, X का इंटरसेक्शन A लो या A का इंटरसेक्शन X लो, जो हमारे कॉमन एलिमेंट होंगे वही तो आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, बोला ना आइडेंटिटी एलिमेंट। X इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है यहाँ पे? X आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि उसका इंटरसेक्शन जब करते हैं A के साथ तो भी ये आता है, अगर हम अपोजिट करते हैं तो भी अब हमारा क्या आता है? ये आता है। किसका है? फोर स्टार का। ओके, अब आप लेंगे आइडेंटिटी का, दिखाएंगे कि आइडेंटिटी होती क्या थी? A स्टार B, E ले लीजिए, A स्टार E इज A या E स्टार इज A, यही है। E की जगह पे अब हमने क्या लिया? X क्या हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब उसने कहा है A इंटरसेक्शन B फॉर ऑल A, क्या कहा है? A इंटरसेक्शन B फॉर ऑल A, तो आप यहाँ पे लिखिए A इंटरसेक्शन B इज X, A इंटरसेक्शन B इज X। और अगर मैं इसका अपोजिट करती हूँ तो भी तो यही आएगा, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A। अगर हमने ले लिया A इंटरसेक्शन B हमारा X है, ठीक है, पावर पॉइंट में से X ले लिया, तो उसका अपोजिट भी तो ये आएगा B इंटरसेक्शन A का। तो आप यहाँ से लिखेंगे, उसने बोला ना Px इंटू Px, तो आप लेंगे X इसका एलिमेंट ले लिया और X इसका ले लिया तो X ही आएगा, ठीक है। और ऐसे ही फिर यहाँ भी ये B का X है और A का X है, X ही आएगा, तभी तो कॉमन आएगा। X इज ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट। यहाँ लिख सकते हैं A and B both are X, ओके। तो यहाँ से आप कहेंगे क्या है? X इज ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट, X इज ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट ऑफ X, X का इनवर्टिबल एलिमेंट है, ठीक है। एक बार फिर देखिए, उसने कहा खुद के साथ इंटरसेक्शन इनवर्टिबल में यही होगा, तो हमने वो दिखाने के लिए, शो करना था ना, तो हमने दिखाने के लिए क्या किया? वही सेट मान लिए, दो सेट में माने उनका एलिमेंट क्या लिया? X ही लिया। सेम एलिमेंट लेंगे तो उनका कॉमन क्या आएगा? वही आएगा, ठीक है। तो हमने दो सेट्स लिए A एंड B, उनका एलिमेंट X ही लिया, उनका इंटरसेक्शन भी X आ जाएगा, तो हमने ये दिखा दिया, तो क्या हो गया? इनवर्टिबल हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी की कंडीशन ये होती है, हमने एक ही जगह X लेंगे तो A स्टार X क्या आ जाएगा? A इंटरसेक्शन X, और कॉमन लेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट्स टू इटसेल्फ, मतलब उसका उसी के साथ ऑन टू करना, तो क्या होगा? n फैक्टोरियल। अब देखिए डायग्राम से समझिए, ये हमारा डायग्राम,
1 2 3 1 2 3 अप टू n। 1 का 1 से हो गया, हमने n तक जाना है। ठीक है, 1 का 1 से हो गया तो 1 के कितने चांस थे ऑन टू बनाने के लिए? n नंबर थे। अब 2 के कितने हैं? एक नंबर तो कम हो गया, n-1 है। ठीक है, और 3 के कितने? अब तो 2 नंबर कम हो गए, n-2। एक नंबर के साथ इमेज रखेगा इधर का, ठीक है, तो ही तो ऑन टू होगा। तो अब 2 की कितने हैं हमारे पास? कितनी इमेज है 3 की? n-2। 2 नंबर तो पहले ही ऑक्यूपाइड है, n-2। ऐसे ऐसे करके हमारे पास कहाँ तक जाएगा? वो कहाँ तक जाएगा? ऐसे ऐसे करके 1 तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया? n फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। तो क्या कहाँ तक है? n फैक्टोरियल तक इमेज है, बस ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, फंक्शंस फ्रॉम द सेट टू इटसेल्फ कितने नंबर है? n फैक्टोरियल। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।